हे हेलो एवरीवन, दिस इज योर बॉलीवुड स्पाई यानी कि आरजे दिव्य सोलगम और इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। हम सबकी चाहिए थी रिद्धि। रिद्धि, सबसे पहले तो डबल नहीं ट्रिपल नहीं मैसिव कॉन्ग्रेचुलेशंस, बिकॉज फिल्म टचवुड रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। यस। जवान की सक्सेस, मतलब पहले था सुपर हिट, डबल हिट, ब्लॉकबस्टर, मेगा, इट्स लाइक ब्रेकिंग ऑल द या रिकॉर्ड्स। आपके पास रिएक्शंस, फीडबैक्स किस तरह के आ रहे बहुत अच्छे आ रहे हैं। आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज रेयर फिल्म्स व्हिच हैज बिकम, मतलब एक सेलिब्रेशन सा हो गया है पूरी कंट्री में। इस फिल्म को लेके फेस्टिवल जैसी फीलिंग आ रही थी। अब तो फेस्टिवल शुरू भी हो गया और हैं? जी। जन्माष्टमी के साथ फिल्म रिलीज हुई थी। सो इट्स लाइक परफेक्ट टाइमिंग। जो एक फेस्टिव माहौल है कंट्री में, वो फिल्म के साथ भी लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो अच्छी, आई थिंक सबसे अच्छी फीलिंग ये आती है कि मतलब जो मेरे लिए इस सब में सबसे खूबसूरत बात है कि मेरे पेरेंट्स दिल्ली में हैं ओके। और वो मुझे हर रोज फोन करके बता रहे हैं हमें लोग मिल रहे हैं और हम यहाँ जा रहे हैं वहां पे। एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट जवान। काम पहले भी किया है लेकिन दिस इज द फर्स्ट टाइम जब इतना प्रेज मिल रहा है। लाइक पीपल हम्म। अंदर से खुश हैं और वो जेन्युइनली आके हग कर रहे हैं मेरे पेरेंट्स को और बोल रहे हैं वी आर सो प्राउड ऑफ रिद्धि। सो आई थिंक फॉर मी दैट्स लाइक अमेजिंग फीलिंग। वाह। फर्स्ट डे जब फोन आया था कि आप इस फिल्म से जुड़ जी। रहे, कॉल आया था, किस तरह का क्या था, कुछ बताइए उसके बारे में। 2022 की बात है ये। तो कॉल आया मुझे और मैंने इसके लिए ऑडिशन दिया था। ओके। मतलब उस टाइम पे पता नहीं था क्या ऑडिशन दे रहे हो हम्म। और क्या है क्या नहीं, बट मैंने इसी फिल्म के लिए, आई थिंक वन ऑफ द सिक्स गर्ल्स, जी। उनके लिए ऑडिशन दिया था। और शायद वो टेस्ट होगा, शायद टीम के पास। तो मुझे कॉल आया कि एटली मिलना चाहते हैं आपसे एक पार्ट के लिए। तो तब तक पता था फिल्म बन रही है, शूट हो रहा है। तो जब मैंने सबसे पहले नाम सुना, एटली का नाम सुना, तो तभी मुझे लगा अरे मिलना पड़ेगा। हंड्रेड आई हैव टू गो परसेंट मीट। एंड सेकेंड चीज ये हुई कि उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने बोला अभी आ जाओ मिलने के लिए। और रात के कुछ 11 साढ़े 11 मैंने अपना फोन देखा तो इट वाज 11:30 एट नाइट। तो आई सेड अभी आऊं, और मैंने जब फोन देखा तो आई रियलाइज दैट इट वाज माय ग्रैंडफादर्स बर्थडे। ओके। And he's passed away, but I consider him to be my guardian angel. तो सबसे पहले मेरा thought गया कि नानू जी has done something like वाओ। he wants me to do, because it was such a sudden thing. जी। तो मैं मिली तब एटली को और उनकी टीम को, और वेरी नाइसली ही मेट मी। बहुत पेशेंटली उन्होंने मुझे समझाया और जो मेरे मन में सवाल थे वो एक्सप्लेन करने की कोशिश की। थोड़ी स्केप्टिकल थी तो फिर से मिले मुझसे, हम्म। पर तब तक मैंने डिसाइड कर लिया था कि स्केप्टिसिज्म असाइड और जितने भी मुझे क्वेश्चंस हैं, ऑल दोज असाइड, इफ एटली अपना टाइम निकाल के मुझसे मिल रहे हैं और वो भी इन द मिडल ऑफ द शूट, तो जरूर कोई बात होगी। तो इसीलिए मैंने डिसाइड बट किया कि कब आई पता विल डू चला इट। कि शाहरुख है इस फिल्म ऑफ कोर्स वो तो में? पता उसी चल वक्त ही गया पक था। गया था। नहीं, ओके। पहले ही पता चल गया था जब ओके। फिल्म की शूट शुरू हो गई थी, तो हम सबको पता था कि एटली इज मेकिंग अ फिल्म हम्म। विद शाहरुख। तो वो तो पता ही था कि शाहरुख हैं। और मतलब मेरे लिए ये था कि मैं शाहरुख के सामने मदर। हाँ, कावेरी अम्मा। बट देन ऑफ कोर्स एटली ने एक्सप्लेन किया मुझे, मैं हम्म। बोलूंगी नहीं, स्पॉयलर्स हो जाएंगे जिन्होंने नहीं देखी है, लेकिन ओके, अब तक उन्होंने सबने देख ली हाँ दैट्स है। ट्रू। पर उन्होंने एक्सप्लेन किया मुझे पूरा कि ऐसा होगा, ये होगा। सो देन आई अंडरस्टूड कि नहीं, ये फिल्म के लिए बहुत अच्छा है ये कैरेक्टर। बेशक ये परफेक्ट नहीं हो जैसा मैं चाहती हूँ टू बी विद माय only favorite superstar. जी। There's nobody else that I love like I love Shah Rukh. So that was a little irony. थोड़ा funny हो गया था, but ठीक है। बट I was like, God, you're playing some game with me. ठीक है, I'll go for it. कोई बात नहीं। देखो, अमित जी के साथ बहुत सारी हीरोइंस ने माँ का भी रोल किया था, हाँ हीरोइन भी बनी थी। जी। इट्स बीन वाहिदा रहमान हैज डन दैट, शर्मिला टैगोर हैज डन दैट, हेमा मालिनी, तो बहुत सारे लोगों ने वो किया है। तो आप वो टेंशन मत करो, वो पर मैं मैनिफेस्ट कर रिवर्स में सकते कर हैं। रही हूँ यस, तो पहले। हम हाँ हाँ अब कर लेंगे ना, अब नेक्स्ट हाँ। फिल्म में हीरोइन। बट फर्स्ट डे ऑफ शूट याद है कैसा था विद शाहरुख? ऑफ कोर्स याद है। और मैं आई थिंक इसके बारे में इतनी बात कर चुकी हूँ कि अब मुझे ही लग रहा है कि शुड आई हैव अ डिफरेंट नैरेटिव, मुझे किसी और तरीके से कहानी सुनानी चाहिए। नहीं, बहुत अच्छा था पहला दिन शाहरुख के साथ, एटली के साथ। सबसे पहले तो मैं कहूंगी फर्स्ट डे ऑफ शूट, एटली थे और उनको ही मिली मैं सेट पे।
ही सो ही मेक्स यू, वो भी बहुत कंफर्टेबल और इजी उन्होंने मुझे फील कराया। बहुत आसान था उनसे ऐसे बात करके, मुझे लगा कि मैं बहुत फ्रेंडली हो गई थी एटली के साथ, और बहुत इजी था उनसे बात करना। सो दैट वाज वेरी वेरी नाइस, बिकॉज यू नो इतनी बड़ी फिल्म, आप सबसे पहले यही सोचते हैं कि यू नो आई डोंट नो ईगोज और पता नहीं कि अब सब कैसे सोच रहे हैं, सबका अपना अपना एक सिस्टम होगा एंड व्हाटएवर। ऐसा बिल्कुल नहीं था। एवरीबडी वाज वेरी काइंड, वेरी नाइस, एंड सबसे पहले मैं एटली को मिली, फिर यू नो फिर मैं डीओपी को मिली, और हमने थोड़ा सेटअप किया, और फिर शाहरुख आए। तो शाहरुख तो आते ही मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल, मेड मी फील लाइक हाँ चलो यू नो हमको एक्टर्स हैं और हम सीन करेंगे। तो इट वाज वंडरफुल, इट वाज ड्रीमी। मतलब मैं एक बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी, तो बहुत ड्रीमी था मेरे लिए। लेकिन आयरनी अगेन, मेरे फेस पे वो रिंकल्स और इतना प्रोस्थेटिक्स था कि मेरा खुद ही like I was like, what do I do now, you know, what's the point, can't even be charming or can't even be like whatever, make a reel. कुछ मेक अ रील तो बहुत दूर की बात, फोन नहीं अलाउड था उस सेट पे। Okay. तो और उन्होंने भी पहले दिन जब शूट था तो उन्होंने आई थिंक एक भी मोमेंट के लिए भी अपना फोन नहीं लिया यू नो टेक्स के बीच में। तो मैं ऑब्जर्व कर रही थी वो कि यू नो ही इज पेशेंटली सिटिंग, एंड वो बस सीन शूट करने के लिए बैठे हैं और मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मेरा पहला दिन था। तो ऑफ कोर्स यू नो डायरेक्टर की लैंग्वेज और उनका जो विजन है वो शाहरुख तो समझ गए थे तब तक, बिकॉज वो इतने सालों से यू नो दे वर ऑल वर्किंग। सो शाहरुख वाज हेल्पिंग मी अंडरस्टैंड। सो जो एटली कहते हैं एक्चुअली अपने इंटरव्यू में कि शाहरुख वाज एन एडी, आई कैन बिलीव दैट, क्योंकि वो जेन्युइनली बहुत हेल्पफुल थे। यू नो सोशल मीडिया पे फिल्म रिलीज होने के बाद कावेरी अम्मा के मीम्स काफी बने थे स्वदेश के साथ कंपेयरिंग, एंड यू फाइनली लाइक सेड आल्सो गाइस स्टॉप इट करके, क्या कुछ बताइए उसके बारे में? बहुत फनी था। मतलब इट वाज, ऑल्दो मुझे एटली ने बोला था कि मीम्स बनेंगे, तो आई वाज लाइक ओके इफ ही इज सेइंग इट तो डेफिनेटली होगा ये, एंड वही हुआ यू नो। बट सच एंडियरिंग क्यूट मीम्स, और मुझे बहुत खुशी होती है कि लोग याद कर रहे हैं इस कैरेक्टर को। एंड आई थिंक द फिल्म इज इतनी अमेजिंग फिल्म है कि, और इतने जस्टिफाई, सारे कैरेक्टर्स काफी जस्टिफाइड हैं। सो यू नो यू विल रिमेम्बर एंड एवरी कैरेक्टर इज मेमोरेबल। तो आई एम वेरी हैप्पी कि मैं भी उनमें से एक हूँ, एंड आई एम मोर देन हैप्पी टू बी अ मीम। अभी मैंने कल एक नया देखा जिसमें मैंने जो एक फोटो डाली थी शाहरुख के साथ, किसी ने हम दोनों को ओल्ड एज गेटअप दे दिया उस फोटो में। सो आई it's so funny, that photo, that's also hilarious. So yeah, it's sweet that people are doing all this. It's nice, good fun. यू नो जो इमोशनल ट्रैक था आपका विद दीपिका वाला, वो जो सॉन्ग था काफी बहुत कमाल का सॉन्ग था। मैं बात कर रहा हूँ रोंगटे खड़े होते हैं, द वे इट वाज शॉट, द वे इमोशंस आते हैं, और वहां से ही पूरी फिल्म टर्न होती है। कुछ बताइए उस पूरे सीक्वेंस के बारे में। वो सीक्वेंस लाइक आई सेड, मुझे पता था स्टोरी, मतलब मेरे कैरेक्टर का आर्क क्या है, बट यू नो जब मैं सेट पे थी, मुझे याद है मुझे बोला सेट पे आओ, और मुझे आई डोंट थिंक शायद पता था या नहीं कि गाना शूट हो रहा है, कुछ नहीं पता होता था उस सेट पे, टू बी ऑनेस्ट। एवरीथिंग वाज इन एटलीज माइंड। तो जब मैं गई तो मैंने गाना सुना, एंड यू नो आई सॉ व्हाट दे वर डूइंग, एंड ओ माय फराह खान थी वो कोरियोग्राफर थी उस गाने की भी। माय गॉड इट वाज ब्यूटीफुल, एंड मुझे मतलब खुद रोना आ रहा था। यू नो वो 4-5 दिन वो गाना सुना था, हर रोज सुनते थे सेट पे, एंड इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। एंड वो पूरा ट्रैक, आई थिंक दीपिका वाज फ्लॉलेस। शी मतलब मैं जब उनको सेट पे परफॉर्म करते हुए देखती थी तो मुझे लगता था ऐसी परफॉर्मेंस इन्होंने अभी तक नहीं दी है, और इतने छोटे से सीक्वेंस में उन्होंने एक बहुत बड़ी परफॉर्मेंस दी है। एंड आई कुड फील दैट यू नो एज एन ऑडियंस, बहुत अच्छा लग रहा था ये देख के कि यू नो दीपिका इज ब्रिंगिंग दिस साइड ऑफ हर क्राफ्ट इन दिस। तो एज एन एक्टर बहुत मजा आ रहा था मुझे सेट पे जब मैं उनको देख रही थी। बिल्कुल मेकअप नहीं था, इतनी सिंपल, बिल्कुल सिंपल थी, और फिर भी यू नो देयर वाज सो मच ग्रेविटास, देयर वाज सो मच इंटेंसिटी, her eyes. So it was all beautiful. It was beautiful to be a part of all of that. ब्रेक टाइम पे शाहरुख के साथ जो ये आपने अपनी जो अंदर की फीलिंग्स थी ऑफ दैट फैन गर्ल वाला थिंग, वो कभी शेयर वेयर किया? नहीं की सर, मैंने बिल्कुल फीलिंग्स कुछ शेयर नहीं की, क्योंकि मैं बहुत बहुत शाय हूँ, एंड मेरे लिए बिल्कुल बहुत डिफिकल्ट है। पता नहीं, आई डोंट नो व्हाट इट विल टेक फॉर मी टू टॉक टू शाहरुख लाइक अ पर्सन। अभी तो वो मेरे लिए ऐसे
मतलब आई डोंट नो आइडल वट एवर इट इज, तो यू नो वो कहते हैं ना कि अपने आइडल्स, मतलब यू डोंट वांट टू बिफ्रेंड योर आइडल्स, यू डोंट वांट टू सिट एंड, तो वो हो नहीं पा रहा है अभी तक, तो हो नहीं पाया, आगे जाके हो जाए तो you never know. Of Like course. maybe if I do another film and जहाँ हम workshops करें या बात करें, तब हो जाएगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि मैंने उनसे क्या क्या बात की। अभी तो मेरे मुंह से बिल्कुल आवाज नहीं निकलती। आई एम लाइक ओम शांति ओम का ओम, who in front of शांति प्रिया is like that's exactly how I am. तुम सुन रही हो ना? हाँ, तो तुम बोर तो नहीं हो बोर रही ना? तो नहीं That's हो what I रही। feel. I feel like telling him in my मतलब जब पहला दिन था शूट का, तो मेरा यही फीलिंग्स थी। हाँ। मैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हूँ और मैं मन में सोच रही हूँ what are you talking? Why are you know वो exactly what he was saying to शांति प्रिया's Billboard, तुम बोर तो नहीं हो रही ना?